क्या देश कोरोना वैक्सीन की किल्लत यानी शॉर्टेज से जूझ रहा है? 2 राज्यों ने केंद्र की मोदी सरकार को फ्रेश स्टॉक भिजवाने की गुहार लगाई है। एसओएस कि हमारा स्टॉक जल्दी भरिए, बस 2 दिन का ही बचा है। एक तो वैसे ही 45 साल की उम्र या उससे ज्यादा वाले लोगों तक ही वैक्सीन पहुंच पाई है, वो भी जिनको कोमॉर्बिडिटी है, और उसमें भी शॉर्टेज वैक्सीन की। कई राज्य तो अब वैक्सीन लगवाने की उम्र घटाने की मांग कर रहे हैं। आपको मालूम है यूके की 55% से ज्यादा की आबादी को वैक्सीन लग चुकी है, और अमेरिका में 50% से ज्यादा की आबादी को वैक्सीन लग चुकी है। जर्मनी में यह संख्या 17% है, ब्राजील में 10%, और भारत में अब तक कुल आबादी के 5% लोगों को ही वैक्सीन मिल पाई है। और वैक्सीन का वेस्टेज भी कितना हो रहा है आपको 2 राज्यों के आंकड़ों से पता लगेगा। तेलंगाना में वैक्सीन के वेस्टेज जो है वो 17% से भी ज्यादा है, और उत्तर प्रदेश में 9% से भी ज्यादा। सवाल यह है कि जितनी तेजी से सेकेंड वेव में महामारी फैल रही है, क्या उतनी तेजी से हम अपने देश के लोगों को वैक्सीनेट कर पा रहे हैं? और अगर ऐसा नहीं है तो क्यों? आज पूरे विश्व में हर 7 में से 1 कोरोना मरीज हिंदुस्तानी है। कोरोना मौत के आंकड़ों में हम नंबर 3 पायदान पर हैं पूरे विश्व में। इस पर मैं आगे तफसील से बात करूंगा, लेकिन क्या यह बात आपको हैरान नहीं करती कि वो प्रधानमंत्री जो एक तरफ तो कोरोना महामारी को लेकर आए दिन उपदेश देते हैं, वो खुद चुनावी राज्यों में जाकर विपक्षी नेताओं को ताल ठोक कर ललकार रहे हैं, देखो कितनी भीड़ आई है हमारी रैली में। उनकी पार्टी के नेता रैलियों में जमा हो रही भीड़ को छाती पर तमगे की तरह पहन रहे कि देखो अब हमें जीतने से कोई नहीं रोक सकता, खेला हो बे। एक तरफ उपदेश कि मास्क लगाना जरूरी है, इसमें ढिलाई नहीं बरतनी है, मास्क ना पहनने पर पुलिस और प्रशासन जगह जगह चालान काट रही है, लोगों को डंडे मार रही है। दूसरी तरफ चुनावी राज्यों में वही बीजेपी, वही प्रधानमंत्री खेला होवे का नारा देकर बड़ी चुनावी रैलियों को संबोधित कर रहे। इस भीड़ में कभी आपने किसी को मास्क पहने देखा क्या? इस रोड शो में जो मैं वीडियो आपको अभी दिखाने जा रहा हूं, इस रोड शो में तो अमित शाह के मुंह पर भी मास्क नहीं है, और देखिए कितनी खुशी खुशी वो हजारों की भीड़ में चुनाव प्रचार कर रहे हैं। अब तो 4 राज्यों में चुनाव खत्म हो चुके हैं। बंगाल में किस पार्टी का खेला होगा किसका नहीं, ये तो बात की बात है, लेकिन कोरोना ने धीरे से फिर घात लगाकर हमला बोला है, और वो अब और भी गुस्सैल मूड में दिख रहा है। कोरोना एक दिन में 1,15,000 से भी ज्यादा कोरोना पॉजिटिव मामले मिले हैं। पिछले 24 घंटे में 650 से भी ज्यादा मौत हुई है। क्या सोचा था कि कोरोना की सेकेंड वेव इतनी भयानक होगी, लेकिन यह तो पता था ना कि सेकेंड वेव आ सकती है। यही नहीं बल्कि चुनावी रैलियों की बात जब मैं आपसे कर रहा था, तो बीजेपी क्या कर रही है बंगाल में, इसका एक छोटा सा नमूना और आपको बताता हूं। टेलीग्राफ में एक कहानी छपी है जिसमें लिखा है कि भाई एक डिस्ट्रिक्ट में कूपन बांटे जा रहे हैं, 1,000 रुपए के गिफ्ट कूपन बांटे जा रहे हैं लोगों को बीजेपी की तरफ से। बीजेपी से पूछा गया भाई ये क्या है, तो कहे नहीं, लोगों ने डोनेशन दिए थे, कैश डोनेशन, उसकी एवज में हम उनको गिफ्ट कूपन दे रहे हैं। क्योंकि वो वहां पर रैली रखवाना चाहते थे पार्टी की, इसलिए उन्होंने कैश डोनेशन दिया पार्टी को। और इस जो कूपन, जो गिफ्ट कूपन है, इसमें प्रधानमंत्री की तस्वीर भी है। तो इस तरह से तो भीड़ जुटाई जा रही है। कुल मिलाकर यह कि लोगों की लाचारी है, सरकार और बीजेपी की मनमानी। चुनाव बड़ा या महामारी? जवाब है चुनाव। वोट पड़ना ज्यादा जरूरी है या कोरोना नेगेटिव रहना जरूरी है? कहा जाएगा वोट जरूरी है, क्योंकि लोकतंत्र को बचाए रखना है। वो जो स्लोगन दिया गया था ना कि जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं, नया स्लोगन अब सोशल मीडिया पर वायरल है। जब तक दवाई नहीं
तब तक ढिलाई नहीं और चुनाव में ही अप्लाई नहीं। और इसके साथ साथ सोशल मीडिया पर इस मैसेज के साथ मोदी जी की तस्वीर भी चल रही है। आपके लिए खेला बंगाल में चल रहा है, हम देशवासियों के लिए, हम भारत के लोगों के लिए कोरोना हमारी जिंदगी के साथ खेला कर रहा है मोदी जी। नमस्कार, मैं हूं आपका न्यूज़बाज प्रभात शुंगलू। मेरा आज का सवाल, क्या कोरोना वैक्सीन लगाने की उम्र घटा देनी चाहिए ताकि ज्यादा लोगों को फायदा मिले? अपने जवाब हां या ना में जरूर दीजिएगा। वैक्सीनेशन 1 साल हमारे पास था जब टेस्ट चल रहे थे पूरे विश्व में, अलग अलग देशों में अलग अलग कंपनियां टेस्ट कर रही थी। इस 1 साल में, 1 साल से थोड़ा कम मान लेते हैं, हम सरकार से ये जानना चाहते हैं, इस देश की ओर से जानना चाहते हैं कि क्यों नहीं हमने असेसमेंट ठीक किया, तैयारी ठीक की, कितनी संख्या है इस देश में, कितने लोगों को आवश्यकता पड़ेगी उस वैक्सीनेशन की, ये हमने क्यों नहीं सही ढंग से आंका। आज मैं यहां आ रहा था और एक न्यूज़ फ्लैश हुआ कि महाराष्ट्र में कई सेंटर्स बंद हो गए हैं, वैक्सीनेशन नहीं हो पा रही, खत्म हो गए हैं डोसेज। आंध्रा आज अनाउंस करने वाला है, आंध्रा की वहां भी वैक्सीनेशन अब नहीं है, सेंटर से वो मांग रहे हैं कि, और सेंटर ने उन्होंने कहा 15 अप्रैल से पहले हम दे ही नहीं पाएंगे। ऐसे अनेक रिपोर्ट्स अलग अलग राज्यों से आ रही हैं कि कैसे वैक्सीन की समस्या बढ़ गई है, नहीं मिल रही है। महाराष्ट्र में कई जिलों में कोविड वैक्सीन गुरुवार तक खत्म हो जाएगी, ये बात जो कांग्रेस भी कह रही है, और ये अब खबर आ गई है पब्लिक डोमेन में। ताजा खबर है जो मैं आपको बता रहा हूं। राज्य सरकार ने केंद्र की मोदी सरकार को सूचित कर दिया है, एसओएस है, 14 लाख वैक्सीन बची हैं, जल्दी फ्रेश स्टॉक भिजवाइए। आज सुबह तक महाराष्ट्र में 88 लाख लोगों को वैक्सीन लग चुकी, और महाराष्ट्र को करीब 1 करोड़ 6 लाख वैक्सीन मिली थी, जिसमें से 3% वैक्सीन वेस्ट हो गई। समय पे खुली लेकिन लग नहीं पाई, इतने लोग नहीं थे, वैक्सीन वेस्ट हो गई। तो महाराष्ट्र ने अब कहा है कि हमारे पास अब 14 लाख वैक्सीन बची है जो कि 2 दिन में खत्म हो जाएगी, और डिमांड की कि 1.5 करोड़ वैक्सीन भिजवा दी ताकि अगले 3 हफ्तों में हम 6 अपने जिलों में उन लोगों तक ये वैक्सीन पहुंचा दें, लगा दें जो 45 साल से ऊपर है और जो कोमॉर्बिडिटी के मरीज भी हैं। 3 हफ्ते फिर भी लगेंगे अगर ये 1.5 करोड़ वैक्सीन पहुंचा दी गई। बल्कि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने तो सरकार से आग्रह किया है कि वैक्सीन लगाए जाने की उम्र घटाकर 25 साल कर देनी चाहिए, क्योंकि ये वो युवा तबका है जो अपने और परिवार के लिए कमाने बाहर निकल रहा है। इस तबके को भी वैक्सीन की उतनी ही जरूरत है जितना कि बुजुर्गों को या मिडिल एज लोगों को। और ये सही बात भी है, क्योंकि इस सेकेंड वेव में कम उम्र के लोग भी कोरोना की चपेट में आ रहे हैं। मुंबई का हाल तो बहुत बुरा है, सेकेंड वेव में भी सबसे ज्यादा प्रभावित मुंबई में लोग हैं, और सबसे ज्यादा मौत भी वहीं हो रही है कोरोना से। पिछले 24 घंटों में लगभग 300 मौतें मुंबई में हुई है, महाराष्ट्र में। अब तक मुंबई में कोरोना से 56,000 से भी ज्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं महाराष्ट्र में पिछले 1 साल में। आंध्र प्रदेश ने भी एक ऐसा ही एसओएस मोदी सरकार को भेजा। नेल्लोर और वेस्ट गोदावरी जिलों में वैक्सीन खत्म हो चुकी है, राज्य सरकार बता रही है केंद्र सरकार को, और राज्य सरकार का दावा है कि उसके पास करीब 3.5 लाख और वैक्सीन बची है, जो कि 2 दिन में और वो भी खत्म हो जाएगी, क्योंकि वो जो है 1,30,000 जो है करीब 1.5 लाख के वैक्सीन लगवा रहे हैं रोज, तो ये 2-3 दिन में ये भी खत्म हो जाएगा, और आप जो है हमको 1 करोड़ वैक्सीन और भिजवाइए। तो ज्यादा वैक्सीन रहेगी हमारे पास तो हम उसको ज्यादा तेजी से लगा पाएंगे, ये आंध्र प्रदेश का कहना है। क्या देश में कोरोना वैक्सीन की शॉर्टेज इसलिए है कि भारत वैक्सीन एक्सपोर्ट कर रहा? आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया है कि भारत 6.5 करोड़ वैक्सीन 84 देशों में एक्सपोर्ट कर चुका है, जबकि सेकेंड वेव में देश में ज्यादा बड़ी क्राइसिस है। ऐसे वक्त प्रायोरिटी में देशवासी होने चाहिए, ना कि दूसरे मुल्क। लेकिन सवाल उठता है कि आखिर सरकार कम उम्र वालों के लिए वैक्सीन दिए जाने का फैसला लेने से क्यों हिचक रही है? उसके हेल्थ सेक्रेटरी ने कल कहा केंद्र सरकार की तरफ से कि जो मांग रहे हैं वैक्सीन उन्हें हम नहीं दे सकते, बल्कि जिन्हें जरूरत है उन्हें ये वैक्सीन दी जाएगी या दी जानी चाहिए, कोरोना वैक्सीन।
लेकिन यही तो कहा जा रहा है कि वैक्सीन की जरूरत किन लोगों को है, ये आप क्यों नहीं समझ रहे हैं? कम उम्र के लोगों को भी वैक्सीन की जरूरत है और तेजी से वो वैक्सीन दी जानी चाहिए। बल्कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी कह रहे हैं कि सभी वर्ग के लोगों के लिए, सभी उम्र के लोगों के लिए ये वैक्सीन अब दी जानी चाहिए। कांग्रेस सवाल उठा रही, सरकार की प्लानिंग में कमी रह गई कि आखिर किस किस उम्र तक के लोगों को यह वैक्सीन पहुंचानी है। यह सरकार इस पर फैसला नहीं कर पाई, पशुपेश में रही, क्योंकि यह सेकेंड वेव तो और भी भयानक इसलिए कि किसके नए वेरिएंट है और खतरनाक हो चुके हैं। पहले एक मरीज 8 लोगों में संक्रमण फैलाता था, आज जिसको कोरोना का संक्रमण हो रहा है वो 14 लोगों में यह संक्रमण फैला सकता। और जहां तक रही बात कोमॉर्बिडिटी की, खासतौर पर अस्थमा, अंजाना जैसी बीमारी, ये तो अब अस्थमा तो आम बीमारी हो गई जो कि युवाओं में भी है, स्कूली बच्चों में भी अस्थमा पाई जाती है। तो कोमॉर्बिडिटी तो अब हर वर्ग के लोगों में है, वहां तक क्यों नहीं पहुंचाई जा रही है ये वैक्सीन? और फिर क्या वजह है कि वैक्सीन कम उम्र के लोगों को नहीं दी जा सकती? यही सवाल पूछे जा रहे हैं सरकार से बार बार। और कांग्रेस का यह भी आरोप है कि वैक्सीन को लेकर जो अवेयरनेस लोगों तक पहुंचानी चाहिए थी, फैलनी चाहिए थी, वो सरकार, वहां पे भी सरकार चूक गई। सरकार लोगों के सवालों का जवाब नहीं दे पा रही कि वैक्सीन का क्या असर होगा, क्या रिलैप्स तो नहीं करेगा कोरोना, कोविशील्ड का पहले शॉट और दूसरे शॉट में कितना अंतर होना चाहिए। कहीं कहा जा रहा है 4 हफ्ते, कहीं कहा जा रहा है कि 6 से 8 हफ्ते। इसको लेकर भी बहुत सारे सवाल हैं। कुल मिलाकर यह कि बंगाल में किसका खेला होगा, किसका नहीं, लेकिन कोरोना ने एक बार फिर देशवासियों की जिंदगी के साथ खेलना शुरू कर दिया। और इस देश को अब तक यही बताया जा रहा है कि भारत कितनी बहादुरी से कोरोना से लड़ा और उस पर विजय प्राप्त की। भारत माता की जय। मेरा आज का सवाल, क्या कोरोना वैक्सीन लगाने की उम्र घटा देनी चाहिए ताकि ज्यादा लोगों को फायदा मिले? अपने जवाब हां या ना में जरूर दीजिएगा। तो ये थी आज की न्यूज़बाजी। फिर मिलेंगे एक नई न्यूज़बाजी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।